नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। चोरी की वारदातें आपने खूब देखी होंगी। कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं चोरी की जो काफी अनोखी होती है। लोगों को एकाएक यकीन नहीं होता कि क्या कोई इस तरह भी घटना हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि कभी चोर किसी घर में छत के रास्ते दाखिल होते हैं, फिर नीचे पहुंचते हैं, कोई ताला तोड़कर दाखिल होता है। हाल ही में कुछ वक्त पहले जयपुर में एक घटना हुई थी जहां पर एक शख्स के घर में चोरों ने बाकायदा सुरंग बनाई थी। एक बगल के खाली प्लॉट से सुरंग बनाई, वहां से घर पहुंचने का अंदरूनी तौर पर रास्ता तैयार किया गया और वहां से लाखों की चांदी को पार कर लिया गया। घटनाएं काफी होती हैं, काफी अनोखी घटनाएं होती हैं, लेकिन आज हम कुछ घटनाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं जो वाकई हैरान करने वाली भी है, सोचने वाली भी है। और आप अगर उन घटनाओं के बारे में जानेंगे तो आपको हो सकता है एक बार हंसी भी आ जाए। अब पहली घटना आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश की। दरअसल आंध्र प्रदेश में एक चोर ने मंदिर से गहने चुराने की प्लानिंग तैयार की। उसकी नजर थी एक मंदिर पर। उसे पता था कि इस मंदिर में गहने रखे हुए हैं जो भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए हुए हैं। अब उसने चोरी करने का पूरा प्लान बनाया, लेकिन वो सीधे तौर पर वो चोरी कर सके, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। तो फिर इस चोर ने क्या किया? इस चोर ने एक बड़े अनोखे अंदाज में इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, और कोशिश इसलिए कि वो चोर पकड़ा गया। अब सबसे पहले देखिए कि उसने प्लानिंग कैसे की। उसने मंदिर से गहने चुराने के लिए वहां की दीवार में एक छेद किया, यानी दीवार के जरिए अंदर दाखिल होने का रास्ता तैयार किया। दीवार में होल किया, दीवार को बीच में से तोड़ा गया और उसमें से दाखिल हुआ। लेकिन जब घटना को अंजाम देकर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो खुद ही उस होल में, उस छेद में, जो दीवार में जो रास्ता तैयार किया गया था, उसी में फंस गया। आधा अंदर आधा बाहर, निकल नहीं पाया। और हालत ये हो गई कि उसे चीखना चिल्लाना पड़ा। लोग वहां पर पहुंचे। लोग जब मदद के लिए वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूरा मंजर देखा तो पता लगा कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चोरी करने के लिए दाखिल हुआ है। और आखिरकार ये पकड़ा गया। पापा राव इस चोर का नाम था और आंध्र के तटीय जिले श्रीकाकुलम के जामी येलम्मा मंदिर में इसने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। जो भगवान की मूर्तियों पर जो गहने और आभूषण जो चढ़ाए गए थे उन्हें चुराने की कोशिश की। वहां से इसने चोरी भी की, लेकिन बाहर निकलने के लिए दीवार में जब छेद किया तो वे आधे छेद में ही फंस गया। कई घंटों बाद, अब देखिए इस चोर की हिमाकत कि कई घंटों तक तो वो कोशिश करता रहा कि किसी भी तरीके से वो बाहर निकल जाए, लेकिन जब बाहर नहीं निकल पाया तो रो रो कर उसका बुरा हाल हुआ। लोगों को मदद के लिए बुलाया और इसके बाद जब गांव वालों ने, इलाके के लोगों ने जब वहां पर पहुंचे, पूरा मंजर देखा, तो कुल मिलाकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इसीलिए कहा जाता है कि वाकई आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा। एक और कहानी आपको बताते हैं। एक डोनेशन बॉक्स में जब चोर का हाथ फंस गया, हुआ क्या था? दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में, यह घटना है पिछले साल की। छत्तीसगढ़ के कोरबा इलाके में पिछले साल इसी अप्रैल महीने में दो चोर श्री सिद्ध वटेश्वर हनुमान शनि मंदिर में चोरी करने पहुंचे। वे ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और डोनेशन बॉक्स से पैसा चुराने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी एक चोर का हाथ बॉक्स के अंदर फंस गया। अब मंदिर के पुजारी ने अगली सुबह जब उसे देखा, पुलिस को खबर दी
और उसके बाद दोनों चोरों को पकड़ लिया गया। यहां देखिए, पहली घटना में एक चोर दीवार के बीचों बीच फंस गया, जो रास्ता उसने होल के जरिए तैयार किया था, एक सुराग जो बनाया था। और यहां पर डोनेशन बॉक्स में जब एक चोर हाथ डालता है तो हाथ वापस नहीं निकल पाया, और यही वजह रही कि वो ना भाग पाया, ना वारदात को अंजाम दे पाया, और आखिरकार पहुंचा दिया गया हवालात। अब एक घटना का जिक्र और करते हैं। क्या आप मान सकते हैं कि जब कोई शख्स चोरी करने के लिए किसी जगह पर पहुंचता हो, लेकिन वहां अचानक अगर उसे हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा? दरअसल पिछले साल अप्रैल में ही यूपी के बिजनौर में एक चोर को हार्ट अटैक आ गया। अब आप सोचिए कि हार्ट अटैक आने की वजह क्या होगी। दरअसल यहां इन दोनों चोरों को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस जगह पर वो चोरी करने पहुंच रहे हैं वहां उन्हें क्या मिल सकता है। दरअसल एक सर्विस सेंटर थी, सर्विस सेंटर का एक जो ऑफिस था, वहां पर ये पहुंचे। इन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि यहां क्या मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने वहां से पैसे चुराए तो उन्हें लगा कि उनके हाथ में कुछ ज्यादा रकम आई है। हालांकि उनको उम्मीद थी कि रकम ज्यादा नहीं होगी, कुछ 1,000 रुपए होगी, लेकिन जब पैसा, चोरी का पैसा जब उनके सामने आया, जब उन्होंने उन्हें गिना तो उस चोरी की रकम थी 7 लाख रुपए। उम्मीद नहीं थी, चोरों को उम्मीद थी कुछ 1,500 1-2,000 रुपए की, लेकिन जब 7 लाख की रकम उन चोरों को नजर आई तो उनमें से एक चोर को हार्ट अटैक आ गया। और फाइनली क्या हुआ कि चोरी की बड़ी रकम उसके इलाज में ही लग गई, लेकिन बाद में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी कुछ अजब गजब वो कहानियां, उन चोरों की कहानियां जो किसी के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने, ईश्वर ने खुद ही उन्हें सजा दे दी और आखिरकार उन्हें कानूनन सजा भी मिली। नमस्कार।